Hello, my dear young friends and viewers. You are most welcome in नायाब Thoughts in English. और आज हम करने जा रहे हैं लास्ट लेसन इफ़ आई वर यू क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का इफ़ आई वर यू इट इज़ रिटन बाय डगलस जेम्स और ये एक मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा एक लिटरेरी वर्क होता है, साहित्य का वो पार्ट होता है जिसमें हम रीडर्स को सेंसेशनल प्लॉट्स दे करके उनके इमोशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसका एम होता है लगातार एक सेंसेशन एक्साइटमेंट को बनाकर रखना। ये मेलोड्रामा होता है। तो इफ़ आई वर यू एक मेलोड्रामा है और बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। लगातार हमारी एक्साइटमेंट जो है लगातार बनी रहती है और इसका जो थीम है वो ये है कि द थीम ऑफ द प्ले इज़ हाउ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्लेवर थिंकिंग कैन सेव वन फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। और अगर हमारा दिमाग बहुत अच्छा है और हम परेशानी में भी जो है वो बहुत बुद्धिमानी दिखाते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल स्थितियों से भी बाहर निकल जाते हैं। कैसे एक व्यक्ति जो है एक हार्डन क्रिमिनल जो है जो कि कॉन्विक्ट है, अपराधी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, वो कैसे एक कॉटेज में घुस जाता है और वहाँ से उस ऑक्यूपेंट की जो वो वहाँ जो भी रहता है उसकी आइडेंटिटी को छीनना चाहता है, उसकी जगह लेना चाहता है उसे मार कर। ओके, नाउ गेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। गेरार्ड एक अकेले कॉटेज में रहता है। एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल और एक घुसपैठिया क्रिमिनल इंट्रूडर होता है द वन हु एंटर स्टील्थली जो कि चोरी छुपे घर में घुस जाता है। एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल एक घुसपैठिया जो कि एक अपराधी है एंटर्स हिज कॉटेज उसके घर में आ घुसता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर गेरार्ड उसका इरादा गेरार्ड को मारने का है एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी और उसकी पहचान को छीनने का है। डज ही सक्सीड क्या वह सफल होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स और फ्रेज दिए हुए हैं और ये जो है आपको इसे मैच करना है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्ले सीन। पहले जब भी हम प्ले देखते हैं तो उसमें सबसे पहले दृश्य देखते हैं कि क्या स्टेज के ऊपर रखा हुआ है, बना हुआ। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर एक छोटा सा कॉटेज भीतर से। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट पीछे से प्रवेश द्वार है विच में बी कर्टेन्ड इसके ऊपर पर्दा डला हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट एक दरवाज़ा है बाईं और उल्टी साइड में। मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर शायद यही आने जाने का रास्ता है। द फर्नीचर इज सिंपल जो रखा फर्नीचर है बिल्कुल साधारण है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट बाईं और एक छोटी सी टेबल रखी है, एक चेयर और एक चेयर और एक या दो चेयर रखी हैं। एंड अ डिवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट। डिवान एक पलंग होता है जो कि डबल बेड नहीं होता लेकिन सिंगल बेड से बड़ा होता है। वो अब स्टेज पर स्टेज के ऊपर सीधी और रखा है। ऑन द टेबल इज टेलीफोन टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा है। When the curtain rises जैसे ही पर्दा उठता है गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल। गेरार्ड जो है टेबल के साथ खड़ा है। बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल एक फ़ोन कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट उसकी मध्यम हाइट है, बहुत लंबा नहीं है बहुत छोटा नहीं है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस और उसने हॉर्न गोलाकार फ्रेम के चश्मे पहन रखे हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट उसने घर के कपड़े कंफर्टेबल ड्रेस पहना हुआ है एंड अ ग्रेट कोट और लंबा सा कोट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड उसकी आवाज़ बड़ी सभ्य है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो। नाउ गेरार्ड वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली उसे कहो कि वह मुझे सीधा फ़ोन करे। आई मस्ट नो मुझे जानना चाहिए। येस हाँ। आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी देयर मैं उम्मीद करता हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट लेकिन तुम ज़रा समय मत गिनना। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम 10 मिनट के समय में राइट हो। गुड बाय ठीक है गुड बाय। He puts down the phone and goes to the divan on the left और वह फ़ोन को नीचे रखता है और बिस्तर की ओर जाता है। Where there is a travelling bag वहाँ पर यात्रा करने का एक बैग रखा है and starts packing और अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged another man
जबकि वह इस काम में व्यस्त था, एक व्यक्ति सिमिलर इन बिल्ड टू गेरार्ड, जो कि बिल्कुल गेरार्ड जैसा दिखता है, एंटर्स, अंदर आता है, फ्रॉम द राइट साइलेंटली, सीधी ओर से बिल्कुल चुपचाप घर में घुसता है, रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, उसने भी एक ओवरकोट पहना हुआ है, एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक बहुत मुलायम हैट लगाया हुआ है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और अचानक से गलती से वह टेबल से टकरा जाता है, एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, आवाज़ सुनते ही गेरार्ड जो है वो पीछे मुड़कर देखता है। गेरार्ड प्लेजेंटली, बड़े आराम से, वाई, क्यों, दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, और ये तो हैरानी की बात है मिस्टर, कहने का मीनिंग आप कौन है, गेरार्ड पूछता है। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी है कि तुम्हें भी खुशी हुई मुझे देखकर। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम ज़्यादा देर तक मुझे देखकर खुश नहीं रहोगे। पुट दोज पास अप, अपने पैर हाथ ऊपर कर लो, पॉज का मतलब पंजे होते हैं, अपने हाथ ऊपर कर लो। गेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, ये तो बड़ा ही सब कुछ नाटक जैसा लगता है। नॉट वेरी ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल नहीं है, परहैप्स, बट हाँ शायद, लेकिन। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम, इंट्रूडर शांत रहने की कोशिश करता है, एंड गेरार्ड, नॉनशैलेंट इज योर वर्ड, लगता है नॉनशैलेंट तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो, कंजूस हो शब्दों के मामले में। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। इंट्रूडर, थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बींग स्मार्ट, जल्दी ही तुम जो स्मार्ट इतने बन रहे हो ना, ये बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, देखो मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। देखिए गेरार्ड की तरह ही है बिल्कुल, और गेरार्ड अपना बैग जो है वो पैक कर रहा है, टेबल से वो टकराता है, हाथ में रिवॉल्वर है। ओके, नाउ यू विल, नाउ गेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, अच्छा जो कुछ तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सारे जवाब जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, इससे पहले कि हम सब कुछ अपना काम शुरू करें, मैं अपनी स्थिति बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल, तुम तो मुझे लगता है आराम से ही होंगे, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, बैठ जाओ यहाँ पे, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई मजाक नहीं। मोशंस टू अ चेयर, और वह चेयर की और कुर्सी की ओर जाता है, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और अपने आप को बैठा देता है दीवान के ऊपर बैग के बराबर में। नाउ देन, और अब, वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, और हम अपने अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें अब करेंगे। गेरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, और अंत में तुम तो एक सहानुभूति दिखाने वाले दर्शक की तरह हो गए। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, और कैसे जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे जिप्सी लोग उठाकर ले गए थे, खानाबदोश लोग उठाकर ले गए थे। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और अब ये 32 वर्ष की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ इस एसेक्स कॉटेज में। हाउ, कैसे। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब कुछ अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, मुझे ये सब सुनना नहीं, सब अपने पास रखो, जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों के जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, क्या रहते हो। गेरार्ड, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो, नॉट आस्किंग मी, ना कि पूछ रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, अरे ये तो आवाज़ के उतार चढ़ाव का सवाल हो गया। योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी नहीं है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, जोर देकर, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गेरार्ड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और अगर मैं जवाब ना दूँ तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, अरे इतनी अकल तो तुम में होगी कि तुम मेरे द्वारा तुम नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहते अपने आप को। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. मैं मेरे अंदर इतनी अकल तो है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य तो है कि मैं दर्द को अवॉइड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं। अगर मेरी इच्छा नहीं है जवाब देने की तो मैं नहीं दूंगा। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, बार बार उससे उसका नाम पूछ रहा है गेरार्ड, और ऐसा आप क्या सोचते हैं। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की चिंता मत करो।
आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड, मैं तुम्हारा नाम मिस्टर गेरार्ड अच्छी तरह जानता हूँ। वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, तुम अपने नाम से पहले क्या लगाते हो। गेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स, मैं अपने नाम के आगे विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड लगाता हूँ। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम एक कार चलाते हो। गेरार्ड, नो। इंट्रूडर, दैट इज अ लाई, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक मूर्ख के साथ बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारे जितना ही चतुर हूँ बल्कि तुमसे ज़्यादा। एंड आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, अच्छा होगा कि तुम सावधान हो जाओ। वाइस गाय, बुद्धिमान लड़के तुम सावधान हो जाओ। गेरार्ड, आर यू अमेरिकन, गेरार्ड कहता है तुम क्या अमेरिकन हो। और इज़ दैट मेयरली अ क्लावर इमिटेशन, या फिर सिर्फ बुद्धिमानी से नकल कर रहे हो सिर्फ अमेरिकन होने की। इंट्रूडर, लिसन, सुनो, दिस गन इज़ नो टॉय, ये जो मेरे हाथ में गन है ना, ये खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बिना जान से मारे हुए भी घायल कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और फिर अपने सवालों का जवाब भी ले सकता हूँ। गेरार्ड, ऑफ कोर्स, वास्तव में, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह इसको रखोगे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हें तुम्हारी सहायता करने में। आई डू पॉजेस अ कार, हाँ मेरे पास एक गाड़ी है। एंड इट इज़ द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और बिल्कुल पीछे जा कर के एक गैराज है। इंट्रूडर, दैट इज़ बेटर, अब ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। गेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और हैरानी की बात है कुछ ही लोग परेशानी उठाते हैं मुझसे मिलने के लिए। देयर इज़ द बेकर, यहाँ पर एक बेकर है जो कि बिस्किट ब्रेड देता है। एंड द ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला है, ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, एक दूध वाला भी है। क्वाइट चार्मिंग, बड़ा प्यारा है। बट वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन बट नो वन सो इंटरेस्टिंग योर सेल्फ, लेकिन तुम्हारी तरह मज़ेदार रुचिकर कोई भी नहीं। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी व्यवसाय करने वाले लोगों से नहीं मिलते। गेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, ऐसा लगता है तुम अपने लिए अच्छी खासी मुसीबत मोल ले रहे हो। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, अरे तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अरे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हो। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम तो बड़े कंजूस हो, अपने बारे में कुछ नहीं कहते हो। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो ना तुम बड़े चुस्त हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं यहाँ पर अव्वल दर्जे का चालाक हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरा बहुत दिमाग है। एंड आई यूज़ देम, और मैं इसका प्रयोग भी करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसीलिए आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपने दिमाग की वजह से पहुँचा हूँ। गेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और ज़रा मुझे बताओगे कि तुम कहाँ पहुँचे हो। इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, मेरे छोटे से कॉटेज के अंदर घर में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। इंट्रूडर, वेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें हैरानी होगी। एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और वो हैरानी तुम्हारे लिए खुशी वाली नहीं होगी। गेरार्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, अरे तुम तो अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखा रहे हो। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य है। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, तुम अपराध की कौन सी शाखा के लिए काम करते हो। और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम अपराध के विशेषज्ञ हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, मेरी विशेषता है जेवरातों की चोरी करना। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे लिए एक वरदान साबित होगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, और ये एक मेरे लिए सर्टेनली एक ऐसी फैशनेबल चीज़ होगी, साबित होगी जो कि मैं चाहता हूँ। गेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मैं मुझे डर है मेरे पास जेवरात तो बहुत ही कम है। एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और इस एसेक्स जंगली जगह के बीचों बीच ज्वेलरी रखना। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, यहाँ पर ज्वेलरी तो नहीं मिलेगी वाइल्ड के अंदर, लेकिन इंस्पेक्टर पुलिस वाले तो बहुत मिलेंगे। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, और मैं यहाँ से थोड़ी ही देर में आराम से चला जाऊँगा। गेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, अरे तुम्हारा मतलब है तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन
a trifle sudden, isn't it? You have not been invited. अरे ये तो बहुत छोटी सी अचानक सी बात है, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, मैंने तो तुम्हें निमंत्रित नहीं किया अपने घर रहने के लिए। इंट्रूडर, यू वोंट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैं परेशानी नहीं लेना चाहता तुमसे पूछ कर। गेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। गेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, थोड़ा सा सख्ती से, अरे ये है क्या? इंट्रूडर विद हैवी सरकाज्म, बड़े ही व्यंग, भारी व्यंग के साथ, या हाँ, आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे माफ़ करना ऐसा करने के लिए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, और आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मैं तुम्हें एक विचार, इमेजिनेशन दिलाना चाहता हूँ, बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ऐसा कुछ करना ही होगा। गेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, अपने दूसरे अपराधों में कत्ल को क्यों जोड़ रहे हो? इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत ही गंभीर कदम है जो तुम ले रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसे मजाक के लिए नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बिन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत शिकार कर चुका हूँ। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और कत्ल के लिए तो मैं पहले ही पुलिस वालों की नज़र में हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो मुझे अगर एक कत्ल के लिए एक बार टांगेंगे फांसी पर, तो 10 कत्ल के लिए भी एक ही बार टांगेंगे। गेरार्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज़, और तुम तो यू आर प्लानिंग, तुम तो योजना बना रहे हो दोहरा दोहरा कुछ आभार प्रकट करने की, सो टू स्पीक, और ऐसा बता भी रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज़, तुम तो ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारा कुछ नहीं खोएगा, बट वट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें हासिल भी क्या होगा? इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे आज़ादी मिल जाएगी। एज़ फॉर माई सेल्फ, जैसा कि मेरे बारे में है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मेरा शिकार एक बेचारे चूहे की तरह पुलिस वाले कर रहे हैं। एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, और जैसा कि विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, और विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनकर मैं जगह जगह आसानी से जा पाऊँगा। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करूँगा। आई कैन ईट वेल, मैं ढंग से खा पाऊँगा, स्लीप सो पाऊँगा, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप, और मैं बड़ी आसानी से जो कॉप इंस्पेक्टर हैं उनकी नज़रों को धोखा दे पाऊँगा। गेरार्ड, इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन्स इज़ फुलिश इनफ, ज़्यादातर नाटकों के अंदर खलनायक मूर्ख होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और अपनी किलिंग को इतनी देर कर देते हैं और निराश हो जाते हैं। यू आर मच लकियर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर बात का कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने जा रहा हूँ। देखो, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, देखो मैं जान चुका हूँ कि गेरार्ड कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, ये जो मुश्किल से आने वाली चीज़ है ना, ये आसानी से मुझे समझ में आ गई। दिस इज़ मिस्टर वी.सी. गेरार्ड स्पीकिंग, यह वी.सी. गेरार्ड बोल रहा है। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग, और फ़ोन को लेकर नकल करता है इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, और नकल करता है सभ्य आवाज़ की। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, यही सब कुछ नहीं है। ही स्टैंड्स अप, वे खड़ा होता है। गेट अप अ मिनट, गेरार्ड स्टैंड्स, एक मिनट के, गेट अप अ मिनट, एक मिनट लगता है। गेरार्ड भी खड़ा होता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब मेरी ओर देखो। गेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम्हारी तरफ क्यों देखूँ, तुम क्या एक शोपीस हो? इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, और मैं जो हूँ चश्मे पहनता हूँ। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और तुम्हारी तरह दिखने के लिए मैं पर्याप्त रूप से तैयार हूँ। गेरार्ड, वट अबाउट योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, ये तो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे तुम्हारे कपड़े, अगर तुम सावधान ना हुए। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक है। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे बिल्कुल सही आएंगे। गेरार्ड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी ही मज़ेदार बात है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुमने मेरे जो रिमार्क हैं उस पॉइंट को मिस कर दिया। आई सेड, मैं कहता हूँ, यू वर लकियर
than most melodramatic villains. मैं कहता हूँ तुम ज़्यादा सौभाग्यशाली हो बाकी नाटकों के खलनायक की तरह. It was not a tribute to your intelligence. मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूँ. You won't kill me for a very good reason. तुम मुझे एक बात के लिए नहीं मारोगे, एक कारण है. सो दैट इज़ वॉट यू थिंक. इंट्रूडर कहता है अच्छा तो तुम ये सोचते हो. गेरार्ड, यू विल लेट मी गो. गेरार्ड कहता है तुम मुझे जाने दोगे. एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सुनर. और भगवान का धन्यवाद कि तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा. कम ऑन, अरे सुनो, वॉट इज़ ऑन योर माइंड. तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. बेटर बी क्विक, अच्छा होगा जल्दी बताओ. दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी. ये बातचीत से ना मुझे बहुत बोरियत आ रही है. गेरार्ड, योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी. तुम्हारा विचार है कि तुम पुलिस को दूर भगा दोगे मुझे मारकर. एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी. और मेरी पहचान ले लोगे. इमिटेशन. इंट्रूडर, येस आई लाइक द आइडिया. हाँ, मुझे तुम्हारा विचार पसंद आया. गेरार्ड, बट यू आर श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. लेकिन तुम्हें पक्का विश्वास है इन सबको करने के बाद तुम्हें बहुत सहायता मिलेगी. इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर. इंट्रूडर कहता है अब सुनो. आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड. मैंने ये सब की योजना बना रखी है. आई डिड अ जॉब इन टाउन. मैं कस्बे में नौकरी करता हूँ. थिंग्स वेंट रॉन्ग. कुछ चीज़ें गलत हो गई. एंड आई किल्ड अ कॉप. मैंने एक इंस्पेक्टर को मार दिया. सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज. उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ सबको चकमा, डॉज का मीनिंग चकमा, देता फिर रहा हूँ. गेरार्ड, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू. और तुम्हारे चकमा देना, धोखाधड़ी ने तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया. इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू आइल्सबरी. ये मुझे, मेरा ये चकमा मुझे आइल्सबरी ले गया. दैट इज़ वेयर आई सॉ यू इन द कार. वहाँ पर मैंने तुम्हें कार में देखा. 2 अदर पीपल सॉ यू. और 2 और लोगों ने तुम्हें देखा. एंड स्टार्टेड टू टॉक. और तुमने बातचीत करनी शुरू की. आई लिसनड. मैंने सुना. इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वायर. मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ अजीब हो. काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन. तुम एक रहस्यमय व्यक्ति हो. गेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन. वही तो रहस्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ. इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम. उसकी बात को काटते हुए, उसकी बात की इज्जत ना करते हुए. योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली. तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारे आदेश, कभी कभी तुम अचानक चले जाते हो. एंड कम बैक जस्ट द सेम. और वैसे ही अजीब तरीके से वापस आ जाते हो. दोज आर द जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू. यही तो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ. हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स. तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए यही सौभाग्यशाली एक अवसर बन गया. गेरार्ड, अपेरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क. और स्पष्ट रूप से तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धिमानी तो नहीं है कि तुम पूछो वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री. कि मैं इस रहस्यमय लबादे में क्यों रहता हूँ, ये तो पूछो मुझसे. नाउ इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट. और उसको मारने के लिए तैयार. एज आई सेड बिफोर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है. दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी. ये तुम्हारी बातचीत से मैं ऊब रहा हूँ. गेरार्ड, डोंट बी अ फूल. मूर्ख मत बनो. इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर. अगर तुम मारते हो ना तो तुम्हें फांसी ही मिलेगी. इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर तुम बन के नहीं, देन एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बन के भी तुम्हें फांसी ही मिलेगी. इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस. ये क्या तुम भी एक क्रिमिनल हो. उसने ये सोचा. दिस इज़ योर बिग सरप्राइज. गेरार्ड कहते हैं यही तो तुम्हारा एक सरप्राइज है. आई सैड यू वोंट किल मी. मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे. एंड आई वॉज राइट, मैंने सही कहा था. वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे. तुम क्या सोचते हो आज मैं यहाँ क्यों हूँ. एंड गॉन टुमारो, और कल चला जाऊँगा. नेवर सी ट्रेड्स पीपल. कभी भी व्यवसाय वाले लोगों से नहीं मिलूँगा. यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू. तुम कहते हो ना तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी तरह हैं. यू आर अ क्रुक. तुम तो एक धूर्त हो. डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर. तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बहुत ही मासूम स्कूल का टीचर हूँ क्या मैं. द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न. ये सब खेल खत्म हो गया जितना कि मैं जानता हूँ. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. मेरे साथ भी चीज़ें गलत हुई. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे. मैंने भी तब गोलियाँ चलाई और वहाँ से भाग निकला. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन. दुर्भाग्य से उन्हें मेरा एक आदमी मिल गया. एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड. और वो चीज़ें मिल गईं. उस मूर्ख को तो वो सब चीज़ें जला देनी चाहिए थी. टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल. आज की रात मुझे पता है मैं परेशानी में हूँ. माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. देखो मेरा बैग भी तैयार पड़ा हुआ है भाग जाने के लिए. देयर इट इज़, देखो ये रहा. इंट्रूडर, इट इज़ अ बैग, ऑल राइट. ये बैग है, ठीक है. एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट. ये तुम्हारी गन है, ठीक है. वॉट इज़ ऑल दिस. ये सब क्या है. गेरार्ड, दैट इज़ अ डिस्गाइज आउटफिट.
आउटफिट, ये सब मेरा भेष बनाकर जाने का सामान है। फॉल्स मॉस्टेचेस, नकली मूछें एंड व्हाट नॉट, और देखो क्या क्या नहीं है मेरे पास। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया। इंट्रूडर म्यूजिंगली, सोचते हुए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। गेरार्ड, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेडेड हेड ऑफ योर्स, अरे भगवान के लिए अपना जो पजल दिमाग है उसे साफ करो। एंड लेट अस गो, और चलो। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ गाड़ी में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट इज़ अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, देखो तुम मुझे गाड़ी में ही मार देना, तुम्हारे पास गन तो अपनी है ही। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही कह रहे हो। गेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, समय मत बेकार करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जाओ बैग उठाओ और हैट उठाओ अपना। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, सावधान रहो बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने अपना एक आदमी मेन रोड पर छोड़ रखा है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, वह मुझे फ़ोन कर देगा अगर उसे पुलिस दिखी। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, तभी टेलीफोन की आवाज़ आती, कम ऑन आओ, दे आर आफ्टर अस, पुलिस वाले हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से सीधे गैरेज की तरफ चलो। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, इंट्रूडर कहता है, मैं कैसे जानूं कि तुम सच कह रहे हो। गेरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप को देखो। गेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, गेरार्ड दरवाजा खोलता है और एक कदम पीछे हो जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रूडर जो है आगे की ओर झुकता है उसको देखने के लिए। विद हिज साइड ऑनवर्ड टूवर्ड्स गेरार्ड, और अपनी साइड गेरार्ड की ओर रखता है। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और अपनी रिवॉल्वर को तैयार रखता है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वह अपना सिर घुमाता है, गेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, और गेरार्ड उसको अलमारी के अंदर धक्का दे देता है। वो असल में बाहर का दरवाज़ा नहीं है, एक अलमारी थी, और वो देखने के लिए जैसे ही घुसता है पीछे की ओर गर्दन करता है, गेरार्ड उसको धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और रिवॉल्वर को जो है वो नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से रिवॉल्वर को नीचे गिरा देता है। ही स्लैम्स द डोर, वह दरवाज़ा बंद करता है, लॉक्स इट, ताला लगाता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, अपनी रिवॉल्वर को उठाता है, एंड गोज टू द फ़ोन की ओर जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहीं से ही अलमारी के दरवाजे की तरफ अपनी बंदूक को लगा के रखता है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, दरवाज़ा पीटता है, चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गेरार्ड, हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, और रिहर्सल के लिए मैं जो तुम्हें प्रॉप हैं, दाढ़ी मूछे सब कुछ हैं, सही समय पर नहीं दे पाया। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे लिए एक चिंता का विषय था। क्वाइट अम्यूजिंग, बड़ा ही मज़ेदार। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और ये जो मेरे साथ एक स्पॉट गुजरा है ना, वो मैं अपने अगले ड्रामा में रखूँगा। लिसन, सुनो, कैन यू टेल मी फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, अरे क्या तुम अपने मित्र इंस्पेक्टर को बोलोगे कि वो इसी समय यहाँ आ जाए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, तुम्हें वह शराब पीते हुए पब्लिक बार में सार्जेंट मिल जाएंगे, प्लीज़ उनको यहाँ पर भेज दीजिए। रिटन बाय डगलस जेम्स। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स।